नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई RS चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके आश्रितों को नई नई जानकारियां देता रहता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा OROP का संघर्ष बड़े लंबे समय से चल रहा था। इसमें हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक कई सालों से लड़ाई लड़ रहे थे। सभी भूतपूर्व सैनिक निराश हो गए थे कि OROP 2 की पेंशन व एरियर मिलेगा या नहीं। 2016 में रीट पिटीशन डाली गई थी व इसके ऊपर फैसला आया मार्च 2022 में। उसके बाद अप्रैल 2022 में रिव्यू पिटीशन डाल दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जून में 1 रैंक 1 पेंशन 2 का एरियर मिलना था। उस पर सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक्सटेंशन के लिए 3 महीने की याचिका डाल दी। 1 रैंक 1 पेंशन 2 का एरियर 1 जुलाई 2019 से मिलना था। उसके सामने दो रुकावटें आ गई। सबसे पहली रुकावट 1 रैंक 1 पेंशन पर रिव्यू पिटीशन व दूसरी रुकावट थी सरकार की तरफ से टाइम एक्सटेंशन की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगा देना। 26 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जजों द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन 2 की रिव्यू पिटीशन पर मोशन हियरिंग की गई। ये वो जज थे जिन्होंने मेन जजमेंट सुनाया था, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस विक्रमनाथ। ओपन हियरिंग 26 जुलाई 2022 को की गई थी। 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर 2016 से 2022 तक लगातार पूर्व सैनिकों को गुमराह किया गया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई जो पूर्व सैनिकों के हित में हो। इसमें जो भी मांग पूर्व सैनिकों की थी वह सिर्फ अधिकारियों के लिए थी। जवानों के लिए 2.57 की मांग की गई थी, जबकि अधिकारियों के लिए 2.67 की, क्योंकि अधिकारी 2.57 पर संतुष्ट नहीं हुए और उन अफसर के लिए इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट लड़ाई लड़ रहा है। 26 जुलाई 2022 को 1 रैंक 1 पेंशन 2 की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हो चुकी है। इसका फैसला भी आ चुका है। 27 जुलाई को जंतर मंतर से लाइव कॉन्फ्रेंस के द्वारा इंडियन एक्स सर्विसमैन के सेक्रेटरी मेजर जनरल सतबीर साहब ने कहा कि अभी जो मोशन हियरिंग की गई है उसका फैसला नहीं आया है। एक बार फिर आपको गुमराह किया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस पर फाइनल जजमेंट आ चुका है? जी हाँ, आ चुका है, जो आपकी रिव्यू पिटीशन है। जी हाँ, अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उस बात को सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी। वो खुशी है कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 की रिव्यू पिटीशन के तीनों जजों द्वारा डिसमिस कर दिया गया है। शायद आपको यह सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप रिव्यू पिटीशन पर तरह तरह की खबरें सुन रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो चुकी है। इसके बारे में अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया है। जो एक्स सर्विसमैन ने के हितैषी बन रहे हैं कि हम इनको MACP, MSP व 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिलाएंगे, हम उनकी पेंशन को रिवाइज करवाएंगे, कई तरह की बातें बोलकर भूतपूर्व सैनिकों को बरकलाया जा रहा है। लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन की रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो चुकी है। आपका पेंशन रिवीजन ना मिलने के 2 मुख्य कारण थे। नंबर 1 रैंक 1 पेंशन की रिव्यू पिटीशन व दूसरा सरकार द्वारा 3 महीने का एक्सटेंशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करना। एक बार एक रुकावट यानी कि रिव्यू पिटीशन तो खारिज हो चुकी है। दूसरी, सरकार ने जो एक्सटेंशन की याचिका दायर की थी वह भी साइड लाइन की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ओपन कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने कहा है कि हमने रिव्यू पिटीशन को गहराई से पढ़ा है, वह इसमें जो एविडेंस पुटअप किए गए हैं उनको भी पढ़ा है। हमें रिव्यू पिटीशन में ऐसा कोई पॉइंट नजर नहीं आया, इसी कारण हम रिव्यू पिटीशन को डिसमिस करते हैं। आगे कहा है कि 26 जुलाई 2022 को यह पिटीशन हियरिंग के लिए ओपन कोर्ट में आई और तीनों जजों के फोरम द्वारा यह रिव्यू पिटीशन डिसमिस की गई। वह कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 पर यदि पूरे देश में कहीं पर भी कोई रिव्यू पिटीशन डाली गई है तो वो सभी रिव्यू पिटीशन इस पिटीशन के डिसमिस होने के साथ सभी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं और सभी भूतपूर्व सैनिकों को एक खुशी का मौका मिल चुका है। अभी सरकार की तरफ से पूर्व सैनिकों को जो भी मिले वह मिल जाना चाहिए। बहुत से हमारे भूतपूर्व सैनिक ऐसे थे जिनको 1 रैंक 1 पेंशन 2 का लाभ मिलना था, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। यह ऑर्डर सबसे पहले सैनिक अविनाश भाई RS चैनल की तरफ से आपको बताया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नई अपडेट के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके।
नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।